आप इन विलन पे दूसरे बिल लेके आओ ना, जो किसान चाह रहे हैं वो लेके आओ। आप कह रहे कि ये बड़े बड़े किसानों का मुद्दा है, हम 12 करोड़ किसान हैं उनके बारे में सोचने लग रहे हैं। अरे कोई से बैठे हो थार में तो जिनके 50-50 बीघे है धरती नहीं है। मुझे पता है ये मेरा क्षेत्र बुलंदशहर है, मुझे पता है उत्तर प्रदेश में मैं हूँ। छोटे किसान आए हुए हैं यहाँ पे, धरातल वाले। ये किसान का ही मुद्दा है और ये उस हर व्यक्ति का मुद्दा है जिसके बस की, देखिए मेरे बस की तो है नहीं, ना तो अपना इतना जुगाड़ है जो मैं मॉल में धरी हुई चीज, जो मेरे बापा उसे खरीद गए चीज को 10 रुपए किलो में ये मॉल में बेच दे, मैं भर दे मैं, और उन्हें मैं खरीदने जाऊं 800 में 1000 में। अपने औकात ना अपने पिटारे में नहीं है भैया, सिस्टम में कुछ नहीं। क्यों? गरीब की बेटी हूँ, गरीब किसान की बेटी हूँ और महिला किसान की बेटी हूँ। और आज मेरी प्रेरणा स्रोत देश और विदेश जितने लोग मुझे देखते हैं वो सभी मेरी प्रेरणा स्रोत। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो मेरे पास ही में गाँव है, मेरी माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। आज उस प्रेरणा स्रोत को भी देखना चाहा मैं कि पूनम पंडित जो है किसकी बेटी है, कौन है वो माँ जिसने उनको जन्म दिया है, जिसने उनको जन्म दिया है। तो आज मेरी माँ देखिए बहुत सीधी है, बोलना थोड़ा नहीं जानती है, माफ करना। आज मैं उनसे मिलवाती हूँ, देश की जनता मिलना चाहती है कि मेरे प्रेरणा स्रोत कौन रही है। मेरी माँ बहुत गरीबी में जिंदगी जी यापन करी, ज्यादा दूर गांव नहीं है, गांव में पूछ सकते हो, खेत में मजदूरी कर करके पाला। लेकिन बात मुद्दे किसानों की चल रही है। जब इनसे पूछा गया तुम्हारी बेटी बड़ी बोल रही है आंदोलन में, मेरी माँ ने सिर्फ एक जवाब दिया, बड़ी शालीनता सुन, उनका साथ ना देवे। दोगला खून नहीं है अपने अंदर, दोगला नहीं है, साथ दे रहे। और जब तक देंगे, जब तक ये बॉर्डर पे बैठे हैं, और जब तक देंगे जब तक इनके अधिकार को छीनेंगे। महिलाओं का इतना प्यार मिला, जब जब कोई बात होगी तो साथ देंगे। ये चाहते हैं कि मैं आपका साथ नहीं दूं, जो लोग रोकते हैं उनकी बात नहीं इग्नोर कर दो, ठीक? क्योंकि बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा, उतराव चढ़ाव बड़े आए जिंदगी में बहुत पहले से। 6 साल की उम्र से संघर्षशील हूँ, घबराऊंगी नहीं। बस आप अपना ऐसे साथ और सहयोग बनाए रखना। और एक बात मैं नहीं, देखिए भाई नारे लगा रहे थे पूनम पंडित जिंदाबाद, मैं बार बार इस बात को बोल रही हूँ, हमें नहीं चाहिए पूनम पंडित जिंदाबाद। जिंदाबाद की बात की तो भीड़ ही खत्म करनी चाह रहे हैं, ये तो भतेरी ने नहीं जोड़ रखी है। मैं जिस गली निकलूं नारी शक्ति जिंदाबाद होना चाहिए, मैं जिस गली निकलूं मुझे महसूस होना चाहिए मेरे देश की सुरक्षा शिक्षा कैसी हो रही है। जिस गली में निकलूं एकता होनी चाहिए, इस देश को एक कर इस आंदोलन में जो ये लोग फूट डाल दे में। बस मैं तो ये चाहूं कि मैं जिस गली निकलूं खुशबू आवे शिक्षा की। जिंदाबाद की भीड़ ये जोड़ना चाह रहे, हम नहीं जोड़ना चाह रहे, हम जोड़ना चाह रहे शिक्षा, अच्छे हॉस्पिटल, सरकारी प्राइवेट जो सिस्टम को कर रहे हैं। ये सरकारी में नौकरी में, ये मेरी बहन है विदेश की ना, ये यही काम कर रही है अपने देश में, तो ये प्राइवेट को ठीक करने लग रहे कि काम ना करते सरकारी वाली। काम नहीं है, ये लड़कियां काम कर रही है मेरी सारी बड़ी बहन। वे विदेश तो नहीं आएंगे प्राइवेट में काम करने वाले, इसी देश के होंगे। सरकारी संस्थाओं को बेचो मत, गिरवी मत रखो, सुधार करो, गेड़े लगाओ गाँव में, स्कूलों में, प्राइमरियों में। जिस दिन किसी मंत्री और संतरी MP MLA का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, देश की सुरक्षा सुधर जाएगी। ध्यान रखना, सुरक्षा सुधर जाएगी, आप देख लेना इस बात को। है कोई से मंत्री जिनको बेटा वहां सीमा पे मरा हो, जवान शहीद हुआ हो? है कोई? नहीं है, हम में सु है। तो हमें उनको भी ध्यान रखना। एक दिन के लिए एक MP बन जाओ, एक MLA बन जाओ, उसकी वो पेंशन चलती रहे। और इनकी पेंशन खत्म कर दी पुलिस वालों की, कर दी सारी जितनी भी नौकरी, सिर्फ उसको आर्मी को छोड़कर बस उसकी पेंशन है। इन्होंने देश के लिए 20 साल काम कर ले में, 30 कर ले में खत्म कर दी। क्यों नहीं उठा रहे आप लोग अपना मुद्दा? क्या आपने देश की सेवा नहीं करी? उत्तर प्रदेश की पुलिस में आप है, क्या आप सेवा नहीं कर रहे हो? एक MP एक दिन के लिए बन जावे, वो पेंशन लेगा, क्यों कहाँ कौन लिया है? ये 30 साल करके इनकी उम्र निकल जाएगी, इनकी खत्म। तो ध्यान रखें आप, जिस दिन इनकी आवाज उठेगी, देखिए प्रशासन का बड़ी क्रूरता मुझे बॉर्डर पे देखने को मिली,
लेकिन बड़ा माहौल अच्छा अपना क्षेत्र में इधर देखने को मिल रहा। ये बात मैं कहना चाहूंगी, प्रशासन तक मेरी आवाज जा रही है तो सभी खड़े हुए हैं, ध्यान से सुन भी रहे हैं। जिस दिन आपकी लड़ाई एमपी और एमएलए से होगी अपने अधिकार के लिए, बड़े बड़े बिल्डरों से होगी, कोई नहीं आएगा। आप हमें याद करना, हम आएंगे आपके साथ, वादा करती हूँ मैं आपके साथ आऊंगी आपके अधिकार के लिए, और ये भी आएंगे आपके साथ, ये आएंगे। आपका परिवार ये है, वो ना है। ये तो बड़े बड़े लुटियन जोन में बैठ के एसी में बैठ के काम चला रहे हैं। अब चौटाला जी ऐसे एमएलए रहे, उन्होंने किसानों के लिए इस्तीफा दिया, बाकी कहाँ के सारे है कि नहीं? अब चौटाला हरियाणा एमएलए, उन्होंने इस्तीफा दिया किसानों के सम्मान में, बाकी नहीं दिख रहे। काय को नहीं आ रहे? कुर्सी से इतना मोह, गलत, मोह नहीं करना चाहिए। सम्मान देखिए, किसी ने कहा पूनम पंडित तो जमीन ना, मेरे ताऊ जी बैठे हुए हैं, इस बात के गवाह है, मेरे फादर साहब ये सम्मान मुझे देके गए। इतनी सी जरूर है जरूर, ध्यान रखें वो लोग। और जमीन बेशक ना है इस भारत की जनता पर कि ना किसानों पे, जमीर है तुम्हारी जमीन या नहीं है? अगर कल को इन्हें भी हमारी जरूरत पड़ी तो आपने सहयोग करना। हमें पता है एमपी एमएलए नहीं सहयोग करेंगे, हमें पता बड़े बड़े बिल्डर नहीं करेंगे। तो अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगी, उसूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है कि नहीं? बस यही कहना चाहूंगी कि एक चीज आपको बरकरार रखनी है, सिर्फ एक चीज। आप देखना कैसे माहौल बदलेगा देश का, सिर्फ एक चीज, किसान एकता। इसको बरकरार अगर आप रखोगे तो जो पार्टी सत्ता में है वो भी, और जो विपक्ष वाले हैं उन्हें भी ज्ञान आवेगा। आपके अधिकार को कोई छीन नहीं पाएगा, ये मेरा विश्वास है। आप बस इसको बरकरार रखें, किसी के बहकावे में आके ना लड़े। ये जो देश है अपना बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। सत्ताधारी लोग इनमें सूबी है, दूसरे वाले इनमें सूबी है, लड़ानो चाहे, लड़ना नहीं है, एक है, एक ही रहना। सभी लोगों ने, सभी धर्मों के लोग इस देश में हैं, और सभी धर्मों के लोगों ने हमारे देश को आजाद कराने में बहुत लड़ाइयां लड़ रखी हैं। तो ये परिवार है भारत देश, इसका आप ध्यान रखना। आने वाली जितनी भी नेता नस्ल होगी सब सुधरेगी, इसको ध्यान आप रखना। सभी लोग सहयोग करें, अच्छा माहौल है, बहुत शांति से चल रहा है। यही कहना चाहूंगी, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। इसको सम्मान दिलाना हमारा हक है, अधिकार है, धर्म है, ध्यान रखना आप लोगों को। भारतीय